नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। देखो बात है बहुत सिंपल। अपडेट तो मैं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का देने आया था और साथ ही में मारुति की एक और एसयूवी जो ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ ही स्पाई हो रही थी इस वीडियो में थोड़ी सी चला देता हूं मैं। पर पर दोस्तों आज सुबह क्या हुआ है, टाटा मोटर्स ने भैया हमला कर दिया मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट पे सीधा। टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से पहली कंपनी बनेगी जो आपको सेकंड बेस से ही पैनारोमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स देगी किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। टाटा मोटर्स नेक्सॉन का एक नया वेरिएंट लेकर आ रही है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो आपको पता ही है कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में सीएनजी आएगा। दूसरा रीजन मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर बाद बात करता हूं। पहले टाटा नेक्सॉन को कवर कर लेते हैं क्योंकि ये जो नया वेरिएंट आया है भैया, इसने अलग हल्ला मचा दिया। टाटा मोटर्स बेसिकली ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि जब आप शोरूम पे चढ़े और आप अगर वो वाले ग्राहक है जी मैं तो बेस मॉडल देखने आया था, तो टाटा मोटर्स आपको बोलेंगे भैया एक काम करो 40-50 हजार रुपए और डालो आप और पैनारोमिक सनरूफ वाली गाड़ी लेकर जाओ घर पे सीधा। चलो एक बार समझते हैं कि इस वेरिएंट में क्या चल रहा है। टाटा नेक्सॉन में अगर आपको पहले सनरूफ चाहिए थी तो पैनारोमिक सनरूफ के लिए आपको आई थिंक क्रिएटिव प्लस पे जाना पड़ता था, जो कि 11,30,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होता था। पर अब टाटा मोटर्स ने क्या करा है, टाटा मोटर्स एक नया वेरिएंट ले आए हैं। इसका नाम है नेक्सॉन प्योर प्लस पीएस यानी कि पैनारोमिक सनरूफ। इस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलेगा? पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलेगा, ऑटो फोल्ड ओआरवीएम, रियर एसी वेंट्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और साथ ही में फ्रंट आर्मरेस्ट। देखो मैं आपको अंदर की बात बताऊं इस वेरिएंट से क्या होगा। सबसे बड़ा काम जो होगा इस वेरिएंट से वो ये होगा कि नेक्सॉन की फ्यूचर में जो रीसेल वैल्यू है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा वेरिएंट आपको कोई कंपनी दे नहीं पाएगी। टाटा मोटर्स आपको सेकंड बेस ऑलमोस्ट में अगर पैनोरामिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं ना, ये सारे फीचर, तो यानी कि जो टाटा नेक्सॉन का एक माइनस पॉइंट था ना कि इसकी रीसेल नहीं अच्छी आती थी, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी क्योंकि गाड़ी में फीचर बढ़ गए। देखो रीसेल वैल्यू दो चीजों पर निर्धारित होती थी कि कार की मेंटेनेंस सस्ती है या नहीं है और इंजन की लाइफ लॉन्ग क्या है। दूसरा तरीका क्या है जो टाटा मोटर्स ने ढूंढ लिया है कि फीचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर कम पैसों में ज्यादा फीचर आ गए तो भी रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्तों ये जो वेरिएंट है अभी स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल से ये अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ही लॉन्च हो जाएगा और इसका जो लॉन्च प्राइस है 9,45,000 रुपए एक्स शोरूम से 9,50,000 के बीच में कहीं जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल मैनुअल की। अगर मैं एएमटी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मानकर चलिए, डीजल का 11 लाख और सीएनजी अप्रोक्सीमेटली 10,50,000 रुपए के आसपास का रेंज लेकर चलें। सो बेसिकली भैया अब अगर आप टाटा नेक्सॉन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एक वेरिएंट और मिलेगा, कम पैसों में सनरूफ मिलेगी, जीवन के मजे आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि टाटा मोटर्स का ये जो नया वेरिएंट आया है नेक्सॉन में, अगर आप कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, वट जो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्या अब आप टाटा नेक्सॉन लेना पसंद करोगे? बिकॉज मैं भी जानना चाहूंगा कि ये जो नए एडिशन करे हैं टाटा मोटर्स ने, क्या एक्चुअली में कंज्यूमर इस तरीके से सोच रहा है कि अगर कम पैसों में ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं तो वो नेक्सॉन ले लेगा अगर उसने कोई और कार पसंद करी हो तो भी। ब्रेजा फेसलिफ्ट बिल्कुल अंतिम चरण पे है। मुझे लगता है बहुत जल्दी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि अब जाकर इसका क्लीनेस्ट स्पाई शॉट आया है, बिल्कुल क्लीनेस्ट, कि भाई चल रही है और साफ साफ दिख रही है। इनफैक्ट इसके आगे एक और गाड़ी चल रही है। एक काम करते हैं, चलो नेक्सॉन की बात तो हो गई है, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मारुति ब्रेजा के आगे ना एक गाड़ी और चल रही है जिसको कुछ लोग आर्टिका का नेक्स्ट जेन बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईवी भी हो सकती है और मे बी आर्टिका भी हो सकती है। मैं आपको सच बताऊं, मैं खुद क्लियर नहीं हूं कि जो आगे चल रही है, क्योंकि वो बहुत दूर है, उसको ऐसे देखकर बताया नहीं जा सकता बेसिकली कि वो क्या है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में तो साफ साफ आपको पीछे रियर व्हील नजर आ ही रहा होगा, अंडर बॉडी मतलब जो व्हील लगा हुआ है, तो अंडर बॉडी सीएनजी उसमें कंफर्म हो गई है। बधाई हो, अब आपको मारुति ब्रेजा के अंदर कंफर्म बूट स्पेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नीचे थोड़ा सा शेप आ रही है व्हील जैसा। अब ये जो आगे गाड़ी चल रही है ना, ये कोई मारुति की अपकमिंग ईवी है। अब हो सकता है ये कोई एमपीवी ईवी हो, यानी कि आर्टिका ईवी हो, या फिर हो सकता है कि ब्रेजा की ईवी भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मारुति ने डिस्क्लोज तो करा नहीं है कौन सी कार है। पर ये जो भी गाड़ी है इसके अंदर आपको दो बैटरी पैक देखने को मिलेंगे। एक आएगा 49 किलोवाट का और दूसरा आएगा 61 किलोवाट बैटरी। इस ईवी की जो रेंज है 500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, तो लमसम 420-30 के आसपास हम मान के चलते हैं। प्राइसेस अभी तक आई नहीं है कि कितने की। अगर हम बात करें मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो एक बार फीचर की लिस्ट जो लेटेस्ट आई है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे न्यू एलईडी डीआरएल आपको देखने को मिलेगा और रीडिजाइन टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, न्यू ग्रिल प्लस बम्पर, अपडेटेड एलॉय व्हील, रिफ्रेश्ड डैशबोर्ड ट्रिम्स। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो इंटीरियर था जिसको लेके लोग काफी परेशान थे, शायद उसमें अब कुछ तब्दीली करी जाएगी।
बेटर इंफोटेनमेंट यूआई, यानी कि इसका जो इंफोटेनमेंट है उसमें भी कुछ चेंजेस करे जाएंगे। पॉसिबली एडास लाइट फीचर, यानी कि जो कैमरा बेस्ड एडास होता है वो भी आ सकता है, और एडास कोई जनरल हो 1 या 2 वो भी आ सकता है। चलो अब इसके इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें इंजन का कोई भी जिक्र नहीं है, पर हमने पास्ट अपडेट्स में ऑलरेडी देखा हुआ है कि ब्रेजा के अंदर 6 मैनुअल ट्रांसमिशन स्पाई हो चुका है। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो 6 मैनुअल ट्रांसमिशन है, एक तो आपको टर्बो में देखने को मिलता है, और दूसरा अपडेट मारुति का ये भी आ रहा था कि हो सकता है 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड में ही 6 गियर कर दें। मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि मारुति को जो ये चीज है ना, ये फटाफट से क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी मारुति ब्रेजा की बहुत ज्यादा सेल डिक्लाइन हो रही है। ये गाड़ी जो भाई एक टाइम पे राज करती थी ना, बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी थी देश की, आज की डेट में देखो ये ऑलरेडी बहुत पीछे है। डीजल पहले मारुति ब्रेजा में नहीं आता, ईवी में ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, करंट ब्रेजा में जो सीएनजी में आपका बूट स्पेस है वो भी अवेलेबल नहीं है। कोई कारण तो हो इसको लेने का। ऊपर से मारुति जो अपडेट दे रही है, थोड़े मोड़े अपडेट आते हैं हर कुछ टाइम में, या तो भाई बिल्कुल ही मत दो या फिर बिल्कुल क्लियर कर दो। देखो मैं कल ही कार सेल्स रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर पहली बार मारुति ब्रेजा जो है ना टॉप 10 से बाहर हो गई है। आपको क्या लगता है भाई किसकी गलती है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, या तो गाड़ी के स्पाई शॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर स्पाई शॉट नहीं आएंगे तो सिंपल सी बात है, मारुति को कोई प्लान ही नहीं है। भाई आप रोड पर टेस्ट मत करो, मैं कह रहा हूँ लंदन में चलाओ इसको। कोई लंदन में वीडियो बनाकर थोड़ी यहाँ भेज देगा कि देखो इंडिया की गाड़ी स्पाई हुई है ब्रेजा। मैं कह रहा हूँ भाई जापान में चला लो, इंडिया में आप चला ही क्यों रहे हो? या फिर आप इसको तुरंत के तुरंत लॉन्च करो, क्योंकि जो कार लवर है भाई वो आउटडेटेड गाड़ी क्यों लेगा? यानी कि एक तरफ तो ओपन में बड़े बड़े मीडिया हाउस में देखो स्पाई शॉट भी चल रहे हैं, लॉन्च की खबरें भी आ रही है। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भैया, आपको अच्छे लगती हो तो बहुत अच्छी बात है, और किसी ब्रांड को बुरा लगता हो तो कोई बात नहीं। मैं तो भाई जो रियलिटी है ना उसके ऊपर बात करूंगा। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप इतने टाइम पहले बता रहे थे कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी, जो कि आनी थी, पर डिले क्यों हुई? अब देखो दोस्तों, वॉर हो गई, ग्लोबल सप्लाई जो है इंटरप्ट हो गई, फिर कंपोनेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, कल को आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे, XYZ 100 रीजन है। द लॉजिक इज इतने दिनों में सबसे क्लीनेस्ट जो स्पाई शॉट आया है वो यही वाला आया है, जहां पर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये ब्रेजा ही है। बाकी में थोड़ा मोड़ा गेस करना पड़ रहा था। यार मुझे ऐसा लगता है कि मारुति को समझना चाहिए कि ब्रेजा की जो फॉलोइंग है वो वाकई में सीरियस है इस कार को लेके। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर बताओ कि ये गाड़ी कब लॉन्च होगी, क्योंकि द प्रॉब्लम इस गाड़ी के स्पाई शॉट्स बहुत टाइम से आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये कार 3 महीना पीछे चल रही है अपने लॉन्च से, इसको अब तक लॉन्च हो जाना चाहिए था। सो एटलीस्ट अब टाइम आ चुका है कि भैया इसको जल्द से जल्द लॉन्च कर दो और लोगों को दिखा दो, कुछ भी नहीं तो लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी भाई टर्बो आएगा या नहीं आएगा। पता है एक बिगेस्ट क्वेश्चन क्या माइंड में आ रहा है लोगों की, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मारुति इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बंद कर दे, क्योंकि एमिशंस को लेकर अलग सरदर्द चल रहा है, कैफे 3 नॉर्म्स का प्रेशर है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बता रहा हूं कोई भी चलाना नहीं चाहेगा इस गाड़ी को 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ, ये चल ही नहीं पाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेजा सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि इकलौती कार बची है जो 1.5 लीटर का आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आज की डेट में ऑफर कर रही है इस प्राइस पॉइंट पे। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी मारुति इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और फटाफट से अपडेट दे देंगे, मुझे लग रहा है जितना क्लीन स्पाई शॉट आया है तो बहुत जल्द इसका लॉन्च अब हो सकता है। बाकी देखते हैं, आप जुड़े रहिए, जो भी ओरिजिनल और रियल ऑथेंटिक अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।